हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था बाबर के बारे में, फिर उसके बाद हुमायूं के बारे में, मुग़ल साम्राज्य में। आज हम पढ़ेंगे अकबर। और सबसे पहले जानते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। इनका जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड। इनके पिता का नाम क्या था? हुमायूं। और माता का नाम हमीदा बानो बेगम। और इनकी धाय माँ यानी इनके जो लालन पालन जो की वो महम अंगा थी। अस्करी ने अकबर को पाला। फिर अस्करी ने अकबर को काबुल में हिंदाल के पास भेजा। अस्करी कौन था? अकबर के चाचा। ठीक है फ्रेंड। तो अस्करी ने अकबर को पाला। फिर कुछ दिन के बाद अस्करी ने अकबर को काबुल में हिंदाल के चाचा थे, हिंदाल के पास भेजा। फिर 1547 में अकबर अपने माता पिता के साथ रहने लगा, क्योंकि हुमायूं छिप कर ही रहते थे। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद क्या था? 1555 में हुमायूं ने जो मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। ठीक है फ्रेंड। तो मछीवाड़ा का युद्ध किया, उसमें अफगानों के 2 सेनापतियों को मारा। कौन कौन से? हैबत खान और अवतार खान को। और अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध मछीवाड़ा का युद्ध था। ठीक है फ्रेंड्स। तो हुमायूं और अकबर दोनों ने मछीवाड़ा का युद्ध किया था। फिर 1555 में ही अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाया। फिर उसे सूबेदार पंजाब यानी लाहौर बना दिया। सूबेदार कहाँ का? पंजाब का सूबेदार बना दिया अकबर को। अब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और अकबर का राज्याभिषेक 1556 में किसने किया था? मिर्ज़ा कासिम ने करा था। और कहाँ पे? कालानौर में। और अकबर का जो संरक्षक था वह बैरम खां था। और ये बैरम खां जो थे कौन थे? हुमायूं यानी अकबर के पिता का सेनापति थे। फिर हेमू विक्रमादित्य एक महान था। 5 अप्रैल 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है फ्रेंड। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर के जगह बैरम खां ने युद्ध किया। अकबर इस युद्ध में नहीं गए थे। फिर 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खां के बीच हुआ। इस युद्ध में बैरम खां का हार हुआ। तब अकबर ने बैरम खां को हजरत जाने को और गांव का जमींदार बनने को कहा। या तो गांव का जमींदार बने या हजरत जाए। तो बैरम खां ने हजरत जाना कबूल किया, वो गांव का जमींदार बनना नहीं चाहे। तो 1560 में बैरम खां ने हजरत जाने की तैयारी की, और माहम अनघा ने रास्ते में ही बैरम खां को मरवा दिया। इस प्रकार गुजरात में ही बैरम खां की मृत्यु हो गई। फिर हिंदाल की बेटी कौन थी? रुकैया। रुकैया से अकबर की शादी हुई, जो अकबर की चचेरी बहन थी। अकबर के अध्यापक कौन थे? अब्दुल लतीफ़ थे। बैरम खां के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सलीमा बानो से अकबर ने सांकेतिक विवाह किया। ठीक है फ्रेंड। फिर बैरम खां का पुत्र कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना थे। ठीक है फ्रेंड। और ये है अकबर द्वारा किए गए काम। 1562 में दास धर्म खत्म किया। 1563 में तीर्थ यात्रा। 1564 में जजिया कर हटाया। 1571 में फतेहपुर सिकरी बनाया। और 1575 में इबादत खाना में शुरू में सुन्नी लोगों को जाने की अनुमति दी। अब 1578 में सभी धर्मों अकबर की यह नीति 16 कुल कहलाया। अब 1579 में मजहर की घोषणा की। अब 1500
1582 में दीन इलाही धर्म को चलाया और 1583 में इलाही सम्मत हुआ। अब बात करते हैं अकबर के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे। तो दस्तूर जी राणा ये किस धर्म के थे? पारसी थे। एकाजीवी ईसाई धर्म के थे। हरि विजय सूरी जैन धर्म के। पुरुषोत्तम दास हिंदू धर्म के थे। रामदास सिख धर्म के। सलीम चिश्ती मुस्लिम धर्म के। ठीक है फ्रेंड, तो वहाँ 1 रुपया बराबर 4 दाम अकबर के समय था। अकबर ने 2 सिक्के निकाले, कौन कौन से? इलाही सिक्का और जलाली सिक्का। 1 इलाही बराबर 10 रुपया होता था। अब भूमि टैक्स, अकबर ने जो भूमि टैक्स लगाए थे जाब्ती यानी भूमि माप के आधार पर, और कनकुट जो था फसल के आधार पर, आईने एदाह साला 10 साल के औसत के आधार पे ये भूमि टैक्स अकबर ने लगाए थे। अकबर ने भूमि को 4 प्रकार में बांटा था: ओझल भूमि, जागी भूमि, परती भूमि और बंजर भूमि। अब बात करते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन कौन। पहला बीरबल, राजपूत थे। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। यूसुफ जई विद्रोह को दबाने में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। दूसरा तानसेन थे, ग्वालियर के रहने वाले, ये संगीतवाद थे। तीसरा राजा टोडरमल, राजा मान सिंह। 5वां अबुल फजल, 6वां फैजी, 7वां अब्दुल रहीम खाने खाना, 8वां हकीम महकमा, 9वां मुल्ला दो प्याजा। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं जोधाबाई का दूसरा नाम क्या था? हरखाबाई था। 1567 में चित्तौड़ की लड़ाई हुई। राजा उदय सिंह इस युद्ध में अकबर युद्ध से लौटा। वह युद्ध राजा उदय सिंह तथा अकबर के बीच हुआ था। अब बात करते हैं अकबर के समय में दक्षिण भारत में 4 प्रमुख शासक थे। कौन कौन थे? खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है फ्रेंड, फिर अब बात करते हैं दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार खानदेश को कहा जाता था। अहमदनगर की शासिका कौन थी? चांद बीबी थी। इन्होंने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने अहमदनगर के साथ साथ बरार के किला पर भी कब्जा कर लिया। असीरगढ़ जो है अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। अकबर ने 45 साल तक शासन किया। 1602 ईस्वी में जहांगीर सलीम ने इलाहाबाद में बगावत कर दिया। जहांगीर के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। 1605 ईस्वी में अकबर को डायरिया हो गया, इससे अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। किस वजह से? डायरिया होने की वजह से। अकबर के गुरुजी अब्दुल लतीफ़ थे। अकबर के दरबार शेख सलीम चिश्ती सूफी संत थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा अकबर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जहांगीर यानी सलीम। जहांगीर कौन थे? अकबर के पुत्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।